जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की फैमिली, लियोस के पार्टनर की फीलिंग कैसी रहेंगी लियोस के लिए 30 सितंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 30 सितंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर जो हैं वो रिजेक्ट कर चुके हैं आपको। यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। मे बी आपके पार्टनर को अनकंडीशनल लव चाहिए या फिर इनको आपका पूरा लव चाहिए। मे बी आप किसी और से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड ही थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 1 2 3 4। तुला, मिथुन, कुंभ राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 4 4 5 1 12। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 44 किसी की एज हो सकती है। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है एंड वो आपके पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर उसको भाव नहीं दे रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको ऑफ़र किया लेकिन आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के ऑफ़र को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है एंड आप जो हैं 4 4 8 का मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है। अब मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जैसा ऑफ़र चाहते थे अपने पार्टनर से वैसा आपके पार्टनर ने ऑफ़र नहीं किया, जिस वजह से आपने नाराज़ होकर के किसी अदर पर्सन को चांस दे दिया है या फिर आपके पास मैरिज के प्रपोजल आ गए हो सकते हैं, आपने उसको यस बोल दिया है। 4 4 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपकी हिम्मत टूट गई है। अब आप और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। अब आप मूव ऑन करने का मूड बना चुके हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या फिर आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही हो सकती है। 4 4 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आप इनको छोड़ करके जा रहे हैं किसी और के लिए न्यू बिगिनिंग, मतलब किसी नए पार्टनर को एंट्री देना चाहते हैं। इस वजह से मतलब यहाँ पे मुझे डिफरेंट माइंडसेट दिखाई पड़ रहे हैं। आप इनको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं ये उनको नहीं पता, उसके वो अलग अलग कयास लगा रहे हैं, अलग अलग परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं। इधर मतलब नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन यहाँ पे सबसे बड़ा झंझट है। आपकी बात ये समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है एंड उसके रिजल्ट भी कुछ अलग ही आ रहे हैं। जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दिया हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर इनको लग रहा था कि पता नहीं आप हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे तो थोड़ा सा छुप के दो। आप इस चीज़ से चिढ़ गए। आपको लगा कि भाई तुम्हें अब मैरिज का कमिटमेंट लेके आना चाहिए था, तुम्हें कोई सॉलिड ऑफर लेके आना चाहिए था और तुम मेरे लिए इतना ज़रा सा ऑफर लेके आए। इस चीज़ में आपको इधर लगा कि आपके पार्टनर आपको हल्के में ले रहे हैं एंड आपने क्या किया, अपनी फैमिली को यस बोल दिया कि भाई आप जिसको चाहेंगे मैं उसके लिए एग्री हूँ। आपने इनका पत्ता बिल्कुल साफ कर दिया। उधर आपके पार्टनर ने आपको ऑफ़र किया, मतलब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका रिस्क लेकर के इन्होंने आपको ऑफ़र किया। इन्होंने जो कुछ भी किया था वही बहुत रिस्क पे था। उसके बाद इनको लग रहा था कि आप इनको एग्री हो जाओगे देन ये आपको मैरिज का ऑफ़र देंगे, लेकिन हुआ ये कि आपने इनको नो बोल दिया एंड इनको लग रहा है कि आप इनको बहुत हल्के में ले रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी न्यू की एंट्री हो रही है एंड आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, जाऊँ या ना जाऊँ। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, मतलब कि ये जो हैं कहीं से आप पे नज़र रख रहे हैं कि आखिर आप इनको मना कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, या फिर कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं अटैच हो गए हैं, कहीं आपके दिल में कुछ और तो नहीं है, आप इनको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनको क्लियरिटी मिल गई है। क्लियरिटी ये मिल गई है 4 1 5 की, हायरोफेंट की। मतलब ये इनको या तो क्लियरिटी मिल गई, यस 4 1 5, आपको इनको क्लियरिटी मिल गई है कि आपका बेसिक फंडा मैरिज है
आप रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, अब आप सीधे सीधे मैरिज करना चाहते हैं। एंड शायद आपके पार्टनर वो ऑफ़र आपको कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इस मामले में ये पेज ऑफ पेंटिकल हो जाते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब इनको जो है ये शायद आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई हो सकती है, या फिर इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं, जॉबलेस हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो सकते हैं। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास फाइनेंसेस नहीं है, इस वजह से आप इनको हल्के में ले रहे हो। 415 एंड यहाँ पे 516 ट्विन फ्लेम। ये भी पॉसिबल है कि पहले आप पेज ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में थे एंड आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया था, आपका मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि शायद आप भी इनके साथ रिवेंज ले रहे हो। आप इनको वही दिन दिखाना चाहते हो, वही मेडिसिन खिलाना चाहते हो जो इन्होंने आपको खिलाई थी। तो ये भी पॉसिबल है कि जैसे कोई तैसा कर रहे हो, आप इनसे बदला ले रहे हो, आप इनसे नाराज़ हो गए हो। तो कुल मिला के यहाँ पे हैंग्ड मैन आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर लटके हुए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इसका कंक्लूज़न क्या निकलेगा। ओके, इनको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, क्योंकि क्लियर नहीं है। कभी इनको लगता है जैसे यहाँ पे कई सारे एजम्पशन निकल के आए हैं कि मे बी आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, मे बी आप शादी करना चाहते हो, मे बी आप इनसे बदला ले रहे हो क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, या फिर आप इनको हल्के में ले रहे हो, आप इनका मजाक उड़ा रहे हो, आप इनसे प्यार करते ही नहीं हो, आपको सिर्फ इनको मज़ा चखाना था, इस वजह से आपने प्यार का ड्रामा किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर के मन में चल रही है एंड फिलहाल ये अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अगर आपके पास आएँ तो कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से कोई एक एजम्पशन जो ज़्यादा बुरा है वो सही निकल जाए, तब क्या रह जाएगा, इनकी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। इस वजह से इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ पा रही है। तो चलिए थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स थोड़ा सा और क्लेरिफाई कीजिए, व्यूअर्स के पार्टनर की क्या कंडीशन है। कंपैरिजन कर रहे हैं, यस, ये सोच रहे हैं कि मतलब पहले आप इस हालत में थे, अब ये आ चुके हैं इस हालत में, या फिर पहले इन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, अब आप उड़ा रहे हो सकते हैं। ओके, आप बदल गए हैं, अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं। 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है न्यू बिगिनिंग, डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, इनका बुरा वक्त चल रहा है। इनको लग रहा है, ये भी डाउट हो रहा है कि क्या पता आप बुरे वक्त में इनको छोड़ के भाग रहे हैं, क्या पता आप धोखेबाज हैं। तो ये भी एनर्जी आ रही है। पार्टिसिपेशन 549 हर्मिट। आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहते हैं, गठबंधन चाहते हैं एंड लेकिन यहाँ पे ये रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक कार्ड और दीजिए, द फूल। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फूल की एनर्जी में आपकी तरफ रिस्क लेने को तैयार हैं। ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे छोड़ दिया जाए, मतलब मुझे कुछ तो क्लेरिफाई करना ही पड़ेगा, मुझे कुछ तो कंफर्मेशन चाहिए। तो ये न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि वैसे भी डेथ का कार्ड आया था, तो न्यू बिगिनिंग तो बनती है। यूनिवर्स प्लीज़ 2 कार्ड दीजिए, इसको भी दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम क्यों आया है एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स क्यों आया है। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम को क्लेरिफाई किया 7 ऑफ सॉर्ड ने, मतलब कि छलकपट या फिर हिडन में भी पहले आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को हाइड करते थे। इन्होंने ये अनएक्सप्रेसिव लव हो सकता है, इन्होंने कोई छलकपट किया हो सकता है, कोई झूठ बोला हो सकता है एंड वही चीज़ें अब इनको फील हो रही हैं कि शायद आप इनके साथ वही सब कुछ कर रहे हो, कोई छलकपट तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने पहले कुछ ऐसा किया हो सकता है। एंड यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, फादर ऑफ सॉर्ड में भी आपने बाउंड्री बना रखी है एंड आपको ऐसा फील हो रहा है आप नाराज़ हैं, आप गुस्से में हैं, आप काफ़ी ज़्यादा आपका फेथ खो रहा है एंड आप मतलब यहाँ पे कार्ड आया है कि आपको अपने ड्रीम पे भरोसा रखना है, आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है। मे बी आपका विश्वास टूट रहा है, आप नेगेटिव हो रहे हैं एंड नेगेटिव होने की वजह से आप किसी अदर पर्सन को चांस दे रहे हैं। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको हिम्मत रखनी चाहिए, आपको भरोसा रखना चाहिए। ओके, थोड़ा सा टाइम अभी है तो थोड़ी सी रीडिंग और बढ़ा लेते हैं। यूनिवर्स
कोई और मैसेज हो। ओके, ये तो अपने आप आ गया। फॉरगिवनेस। ओके, तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने कोई छलकपट किया है, कोई झूठ बोला है, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनसे रिवेंज लेने के चक्कर में किसी और को चांस दे रहे हो, तो फिर ये आपसे फॉरगिवनेस के मूड में हैं। एक कार्ड और दीजिए, सोलमेट। ओके, मे बी आपका कोई टैरो का चैनल हो सकता है। आपके पार्टनर आपको देखते हैं एंड देख करके इनको बहुत सारी फीलिंग का आपकी आइडिया होता है एंड इनकी आंखें भी खुल रही हैं, इनको अपनी कमियां समझ में आ रही हैं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ पे सोलमेट वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हो। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ओके, चलिए इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। जय माता दी।